नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, दिल को कितना चैन मिला, सबने बड़ा रुलाया है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी गाइस। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा जहाँ तक, ठीक है। तो जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए टैरो का कोर्स लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्द मैं टैरो के कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो कुछ भी है इसका फीस वगैरह, क्लास कितने दिन की होगी, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू देने वाली हूँ, ठीक है गाइस। तो चले बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आज जो मैंने थंबनेल रखा हुआ है कि किस कारणवश डाउनलोड हुआ है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्लैरिफिकेशन दीजिए कि यही टॉपिक मैंने क्यों चुना हुआ है, क्या रीजन है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को दुनिया ने ठुकराया है लेकिन आपने अपनाया है, बस आपके अलावा मेरे व्यूवर्स का कोई नहीं है, बस आप ही उनके भाग्य विधाता है, आप ही उनके माता पिता है, आप ही सब कुछ है उनके लिए। इसलिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, हरे राम, हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द स्टार, द मून, द चैरियट, जजमेंट। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द टावर, डेथ, जस्टिस, द डेविल। हरे राम, हरे राम। ओके, चलो इतने ही कार्ड बहुत हो चुके हैं। हरे राम। तो मैंने इसलिए कहा गाइस कि दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, दिल को इतना चैन मिला, सबने बड़ा रुलाया है। और ये जो मेरा जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये रियलिटी है। दुनिया में, दुनिया जो है ये सब छलावा है, सब झूठे रिश्ते नाते सब झूठे हैं। यहाँ पर कोई अपना नहीं है, यहाँ पर अगर सिर्फ अपना है तो सिर्फ ईश्वर परमात्मा, क्योंकि जब दुख तकलीफें मिलती है तब ईश्वर ही हमें संभालते हैं, बाकी पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़कर चली जाती है। इसलिए मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं इसे बहुत बार गुनगुनाती भी हूँ। तो मैं कभी महसूस करती हूँ कि सच में ईश्वर ही संभालता है और ईश्वर ही सहारा देता है। जब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है तब ईश्वर हमारे साथ में होते हैं और दुनिया को कोई परवाह नहीं होती, कौन है कौन नहीं है, कौन गया कौन आया, उसे कोई परवाह नहीं होती, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या चाहिए, किसको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, ये दुनिया बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन ईश्वर मात्र हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा हुआ है, तो वही हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं और वही समय समय पर हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वही समय समय पर हमें साथ देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और वही हमें हमारी मंजिल की ओर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ सेपरेशन का भी कार्ड आया हुआ है। तो जब आप अकेले हो चुके थे, ठीक है, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ,
ऐसा हो सकता है गाइस। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है तो जहाँ तक ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया है, अपनों ने रुलाया है, अपनों ने उन्हें रिश्ते नातों से अलग कर दिया है, ये उनके लिए है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप हो सकता है पिछले 7 साल का टाइम पीरियड हो सकता है कि आपने काफ़ी अकेलापन देखा है, काफ़ी डिप्रेशन में गए हैं और काफ़ी आपने अकेलेपन में अपने जीवन को हो सकता है 7 साल का टाइम पीरियड आपने अकेले में बिताया हुआ है। ओके, और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी तपस्या में मुझे नज़र आ रहे हैं। जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर हमें जो कुछ चाहिए होता है, ओके, जैसे हमारे काफ़ी बड़े डिज़ायर्स होते हैं, सपने होते हैं, इच्छाएँ होती है, लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में जब हम रहते हैं, तो काफ़ी रिश्ते नातों से काफ़ी हमें प्यार होता है और हम हमारे डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि जब दुनिया हमें धोखा देती है, जब दुनिया रिलेशन हमें छोड़ जाते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, तो हमारा सारा जो फ़ोकस्ड होता है, वो सारे उनके तरफ होता है, ठीक है? लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तब हम मैनिफेस्ट करते हैं, तब हम तपस्या करते हैं। हो सकता है कि वो तपस्या ईश्वर की ध्यान साधना के माध्यम से हो सकता है, ईश्वर के कनेक्शन के माध्यम से हो सकता है, या फिर आप अपने आप में विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपको मिलने वाला है या फिर आप ये सब कुछ प्राप्त करके रहेंगे। आपके अंदर में वो जिज्ञासा, वो सहनशीलता और वो मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों के अंदर में काफ़ी रहा है, काफ़ी जज़्बा आप लोगों के भीतर रहा हुआ है। लेकिन तोड़ने वाले तो हमें अपने ही होते हैं, है ना? हमें रोकने वाले हमारे अपने होते हैं, परेशान करने वाले हमारे अपने होते हैं, बाहर के लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिलेशन को मैं देख पा रही हूँ, जो रिलेशन आपको छोड़कर चले गए हैं और आपको अकेला छोड़ दिया और आप ऐसे देख रहे हैं अपने सपनों को, अपने डिज़ायर को। काश अगर आपके रिलेशन अगर आपके स्ट्रॉन्ग होते, रिलेशन अगर आपको सपोर्ट करते, तो शायद आप इन सपनों को कब का पूरा कर लेते, कब का आप मैनिफेस्ट कर लेते। लेकिन इन्हीं लोगों ने, इन्हीं रिलेशन ने सब आपको दूरियां बना दी और आप बिछड़ गए और आप अकेले पड़ गए। और जब अकेले पड़ गए आप, तभी आपने तपस्या की, तभी आपने मैनिफेस्टेशन किया। ओके, और उसके बाद से ही अब आप लोगों के लाइफ में कुछ चीजें बेटर हो रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो जो कुछ भी अन्याय आप लोगों के साथ में हुआ है, यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेटिव्स ने, आपके लोगों ने, जो भी रिलेशन में हो सकते हैं आप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मैरिज रिलेशन, आपके अपने लोगों ने हो सकता है। तो ऐसे लोगों ने भी आप लोगों के जीवन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, ताकि आप पीछे हट जाए, ताकि आप उनसे माफ़ी माँगे, ताकि आप गिड़गिड़ाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ब्लैक मैजिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत तोड़ने की कोशिश की है, कमज़ोर करने की कोशिश की है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए और जो डिज़ायर्स आप रखते हैं उसको पूरा ना कर पाए। ठीक है? हरे राम, हरे राम। इसलिए मैंने कहा गाइस, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और देखिए, जस्टिस का कार्ड भी ये बता रहा है कि अब आप लोगों के साथ में न्याय होकर ही रहेगा। ईश्वर ने जब आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो ईश्वर आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ने वाले हैं। ईश्वर आपको न्याय दिलाकर रहेंगे, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा कर रहेंगे और आपका न्याय आपको देकर ही रहेंगे। तो ईश्वर आपके साथ में है और ईश्वर आपको जस्टिस देने के लिए एनी टाइम रेडी है। तो अब देखिएगा गाइस, जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उन लोगों की देखिएगा 2026 में, जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको तो न्याय मिलकर ही रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिन लोगों ने आपको छोड़कर चले गए और जिन लोगों ने आपको मजबूर कर दिया ध्यान साधना मेडिटेशन करने के लिए, जिन लोगों ने आपको मजबूर किया, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस कि जिन लोगों ने आपको मजबूर किया ये सब करने के लिए, सबसे पहले उनका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि अगर ये लोग अगर आपका साथ नहीं छोड़ते, तो आप शायद इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ते। ओके, तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इन लोगों को पनिशमेंट मिलकर ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने गलत कर्मा किया हुआ है, इसलिए उनका पनिशमेंट उनको मिलना ही मिलना है। वो तो चलो, अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया, वरना नैया तो डूब जाती। ठीक है, तो आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ लिया है, तो आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है और आप
अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है और अब आप सारी भौतिक जगत की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, पैसा, रुपया, जॉब, करियर, जिसको भी आप अच्छा करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को ईश्वर प्रोवाइड करने वाले हैं। द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप आए ही है चमकने के लिए, पैदा ही हुए हैं चमकने के लिए। आप कोई साधारण इंसान थोड़ी है, तभी तो इतना मैनिफेस्टेशन आपका पावरफुल है। जो 99% लोग पीछे हट जाते हैं, 99% लोग सपने तो बड़े सब देखते हैं बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि सपने तो सब बड़े देखते हैं, लेकिन पूरा वही करता है जिसका विल पावर स्ट्रांग होगा। ओके, जिसमें कैपेसिटी होगी, जिसमें पावर होगी, जिसमें क्षमता होगी, सहन करने की क्षमता होगी, परिस्थितियों का सामना करने की सहनशीलता होगी, वो सारी चीज जिसके अंदर में होगी, वही अपने डिजायर्स को पूरा कर सकता है। ओके गाइस, भगोड़े लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को ऐसा तपाया है, ऐसा जलाया है अंदर से, तो काफी आपका हार्ट भी हो सकता है कि काफी कमजोर भी हो चुका था, लेकिन आपने फिर से अपने आप को रेडी किया, फिर से अपने आप को तैयार किया, मैनिफेस्टेशन किया और ईश्वर की शक्ति को ग्रहण करके आपने अपने आप को पावरफुल बनाया। फिर से आपने अपने आप को रेडी किया, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने फिर से अपने ऊपर बहुत प्रयास किया। तो आप उठकर खड़े हो गए और देखिए वो पास्ट के कुछ समय देखिए, कुछ दिन देखिए और आज का दिन देखिए कि पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पर है ना। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन होते समय अच्छा नहीं लगता है। जब ये घटनाएं आप लोगों के जीवन में घटी होगी, तब आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तब आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोए हैं, बहुत अकेलापन सहा है। लेकिन आज फील कर पा रहे होंगे आप लोग कि जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। अगर वो चीज नहीं होती तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। जो कुछ भी आप लोग हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो देखिए आज का समय और पहले का समय कितना अलग है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप दूर नहीं है और अब आप लोगों की जो प्लानिंग है, ओके, जो भी आप लोगों ने प्लान बनाया है, और बहुत देखिए आप लोग मैनिफेस्टर होने की वजह से आप अपना फ्यूचर भी देख पा रहे हैं। आप इतना फ्यूचर अपना देख पा रहे हैं जब तक कि आपकी जर्नी होगी। ठीक है, जहां तक आपकी मंजिल है वहां तक आप देख पा रहे हैं कि आपकी मंजिल क्या होगी, किस प्रकार से होगी, किस प्रकार की जर्नी होने वाली है और किस प्रकार से आपके सपने पूरे होने वाले हैं, किस प्रकार से आपका आपका जो वर्क है वो किस प्रकार से चलने वाला है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी है, मैं देख पा रही हूँ कि द चैरियट की एनर्जी है। तो आप जीवन में बहुत बार निराशा तो आती है, निराशा भी आती है, पॉजिटिविटीज भी आती है, लेकिन ऐसे लोग, मैं देख पा रही हूँ आप जैसे लोग फिर से उठकर खड़े होते हैं और फिर से अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं। एक जगह पर आइसोलेशन की एनर्जी में नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जो लोग स्ट्रांग होते हैं, जिनके अंदर में वो विल पावर होती है, ईश्वर वही को ये सारी चीजें देता है, उन्हीं के लाइफ में ये सारी चीजें आती है और वही उसे एक्सेप्ट करता है और उसे लेकर भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके ऊपर माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। ओके, तो आपके लाइफ में काफी हर्डल्स रहे, काफी आप लोगों को स्ट्रगल्स फेस करना पड़ा, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड आया हुआ है और 7 नंबर का कार्ड ये होता है गाइस कि लाइफ में अप डाउन चालू रहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ये बहुत ही पावरफुल होने की वजह से ये अपनी मंजिल को पा ही लेता है। और इसका जो रथ है ईश्वर चलाते हैं, क्योंकि इसने सब कुछ यूनिवर्स को छोड़ दिया होता है, यूनिवर्स को अपने आप को भी समर्पित कर दिया होता है, ईश्वर को सारी अपनी इच्छा आकांक्षाओं को भी समर्पित कर देता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोग तपस्वी है, आपने तपस्या की है, आपने मेडिटेशन किया हुआ है, तो ऐसे समय पर हम अपनी सारी इच्छा आकांक्षाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, पावर देते हैं और वही हमारे जीवन का रथ चलाते हैं। तो आपने भी ऐसा ही किया है, ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है और जब हम ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वहां से ईश्वर का कार्य स्टार्ट होता है। तो मैं देख पा रही हूँ, इस कार्ड को देखकर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर चला रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है,
टेंशन नहीं लेना है, डिजायर्स पूरे होंगे या नहीं होंगे। मैं ये बोल रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप आए हो चमकने के लिए, स्टार की तरह शाइन करने के लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है। तो ये जो आपका स्ट्रगल है, जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपके आंसू है, जो आंसू कभी ईश्वर ने देखे हैं आपके आंसू, उन आंसुओं की जो कीमत है वो अब हीरो में बदलने वाली है, डायमंड में बदलने वाली है। ठीक है, आपके जो आंसू है वो बेकार नहीं गए हैं। द स्टार ये बता रहा है कि आप अपने आप में एक स्टार है, एक शाइन करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। और देखिएगा, है ना, कुछ समय की ही बात है, मैं ज्यादा देर की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादा समय की बात नहीं कर रही हूँ। 2026 अगस्त महीने तक आप लोग इस वीडियो पर जो लोग आए हैं उनमें से हो सकता है सबके सब लोग तो नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि हर किसी का टाइम पीरियड अलग अलग है, हर किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है और हर किसी की जर्नी भी अलग अलग है। ओके, लेकिन फिर भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो जो अगस्त का महीना है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। ओके, क्योंकि जो अगस्त का महीना होगा वो इन्फिनिटी का शाइन लेकर आएगा। ठीक है, 8 नंबर होगा और 8 नंबर जो होता है ये जस्टिस का नंबर होता है, न्याय का नंबर होता है। तो अगस्त के महीने में ईश्वर आपको ऐसा शाइन करवाएंगे जिस किसी एरिया में आप लोग वर्किंग में हैं, हो सकता है आप मीडिया में हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपना बिजनेस कार्य कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं आप। लेकिन मुझे अगस्त का जो महीना है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, यहाँ तक कि आपके नेम फेम के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, और आपको कोई ऐसा स्थान मिल सकता है उस मंथ में कि आपने कभी मन में सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, या फिर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा कि ये भी आपके साथ में हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें अगस्त के महीने में आप लोगों के साथ में हो रही है, क्योंकि आप पैदा ही हुए हैं शाइन करने के लिए। तो आपकी जो मेहनत है बेकार नहीं जाएगी। जिन लोगों ने भी रुलाया है, ओके, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, ऊपर वाले ने बस अपनाया है, तो उसका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते की एक क्या बोलना चाहिए, हम सब उसी रास्ते के मंजिल के चलने वाले राही है ना, उसी मंजिल के राही है, सब उसी मंजिल के राही है। तो हरे राम, तो ईश्वर ने हमें अपनाया है और हमें शक्ति दी है, बल दी है, नॉलेज दिया है, विजडम दी है, सब कुछ हमें दिया है ईश्वर ने। और इसीलिए हम सबको इस धरती पर कुछ ऐसे कार्य करने के लिए हम लोग आए हैं, आप लोग आए हैं कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसको हमको बाहर निकालना है, हमारे देश की मदद करना है, हमारे काफी सारे लोगों की हेल्प करना है, जिन लोगों के लाइफ में हो सकता है कि अभी भी लोग, काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि देखिए जो चैलेंजेस है गाइस वो हर किसी के लाइफ में आते हैं, किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते ही रहता है। तब ऐसे समय पर अगर आप लोग इस प्रोसेस से निकल गए हैं, आप यहाँ से निकल गए हैं, तो 100% की जब आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर कोई आएगा, तब आप उन लोगों को एडवाइस देंगे, तब आप लोग उन लोगों को सलाह देंगे कि आइसोलेशन में नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिकल में रहना है, हमें चीज़ों को कैसे ग्रैब करना है, कैसे हमको मेडिटेशन करना है, कैसे हमारी विल पावर को बढ़ाना है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आने वाले समय में, जनरेशन में आप लोग उन्हें एडवाइस करने वाले हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, और आप उनके विल पावर को स्ट्रांग बनाने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों की आने वाली जर्नी को देख पा रही हूँ। सॉरी। तो आने वाली जर्नी को मैं देख पा रही हूँ, और आप लोगों के साथ में ये सारी जो घटनाएं जो अभी तक हो रही थी, आपके डिजायर्स अभी तक आप लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन किया वो बाहर नहीं आ रहा था, बस यहाँ पे चल रहा था मैनिफेस्टेशन। ओके, तो वो मैनिफेस्टेशन अब आपका बाहर आ रहा है, क्योंकि डेथ हो चुकी है। जो सारे जो लाइफ के जो भी चैप्टर थे अभी तक,
पार्ट थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं। ओके, और आपका अब एक प्रकार से न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नया जन्म हो चुका है और एक नए जन्म के साथ में अब आप अपने सारे डिजायर्स को हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पूरा करने के लिए इंजॉयमेंट करते हुए आप अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ने वाले हैं। किसी प्रकार का मैं ग्रहण नहीं देख पा रही हूँ, जो ग्रहण लग चुका था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग काफी आप नॉलेजेबल बन चुके हैं और आपको पता है कि जब ग्रहण लगेगा, कभी बाय चांस अगर कभी ग्रहण लगेगा भी तो उस ग्रहण को आपको कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व कर ली है, आपको पता चल चुका है। और अब आप ऐसे ग्रहण से नहीं डरने वाले हैं और आने वाले लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उससे कभी आप नहीं डरने वाले हैं। तो सारी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो गए और इसीलिए अब वो समय आ चुका है कि आपके लाइफ में अब ऐसा टावर मोमेंट होने वाला है, ऐसा बदलाव होने वाला है जिस बदलाव के लिए कभी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, कभी तपस्या की थी, कभी ईश्वर से कुछ मांगा हुआ था, वो सारे डिजायर्स अब पूरे होने का वक्त आ चुका है और आपका चमकने का समय आ चुका है। तो इस प्रकार से बहुत ही आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छी रीडिंग की है मैंने और आप लोगों को अच्छी लगी है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स।